दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो आप सबसे पहले जाओ उसको देखना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को लेके। तो यहाँ पे कहता है यू हैव लिसन सम यूजेस ऑफ सॉइल। कहता है कि आपने इस बात को तो आप समझ लिया है कि भाई जो हमारी मिट्टी है वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल यहाँ पे रहती है। तो चलो अब लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। तो चलो कुछ अब ऐसी एक्टिविटी भी करके देखते हैं जिससे कि जो हमारी मिट्टी है हमें उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे पता चल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले कहता है परकोलेशंस रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी कि जो आपकी मिट्टी होती है वो अपने अंदर से कितने ज़्यादा पानी को पास होने दे सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे प्रीकोलेशन रेट को हमारी सॉइल की, ठीक है। तो यहाँ पे बोजो कहता है बोजो एंड पहेली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वेयर्स ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। अब कहते हैं कि जो पहेली है ना और बोजो है वो क्या करते हैं, अपने फ्लोर के ऊपर ऐसा एक बॉक्स माप लेते हैं और एक ऐसा ही बॉक्स माप लेते हैं किसी कच्चे रोड के ऊपर जो उनके घर के बाहर की साइड है, ठीक है। दे फिल्ड 2 बोटल्स ऑफ सेम साइज विद वाटर। कहता है उसके बाद वो 2 सेम साइज़ की बोतल लेके आते हैं और दोनों को सेम यहाँ पे इक्वल अमाउंट में पानी उनके अंदर यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। दी एम्पिटाइड दी वाटर फ्रॉम दी बोतल ऑन ईच एट द सेम टाइम इन दी 2 स्क्वेयर्स। और फिर वो दोनों क्या करते हैं कि एक बोतल को तो जो उनके घर के ऊपर उन्होंने स्क्वेयर बनाया था ना वहाँ पे खाली कर देते हैं और दूसरे वाले को कच्चे रोड के ऊपर जाके खाली कर देते हैं। दे ऑब्जर्व दैट दी वाटर ऑन दी फ्लोर फ्लोर डाउन एंड वॉज नॉट अब्जॉर्व। वो इस बात को यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो उन्होंने अपने घर के फर्श के ऊपर पानी डाला है वो मिट्टी ने वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं किया, जबकि वहीं पर रह जाता है उनके घर के फ्लोर के ऊपर। ऑन दी कच्चा रोड ऑन दी अदर हैंड दी वाटर वॉज अब्जॉर्ब्ड। जबकि उन्होंने कच्चे रोड के ऊपर जो पानी डाला बोतल से तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करके देखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इस बात को फटाफट से एक बार अगेन से रिवाइज करा देता हूँ। कहते हैं कि भाई 2 पहेली और बोजो हैं, ठीक है। अब मानो ये है पहेली, ये है बोजो। इनके घर के अंदर ये फर्श था, इसके उन्होंने इतना पार्ट लिया और यहाँ पे कच्चा रोड था उसका उन्होंने इतना पार्ट लिया। अब 2 बोतल इन्होंने इक्वल अमाउंट आपकी पानी से यहाँ पे भर ली और एक के पानी को यहाँ पे डाल दिया, एक की को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ का जो पानी था आपके फर्श का वो यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हुआ, जबकि आपके कच्चे रोड का पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो चलो अब आगे जानते हैं। तो आगे बोजो कहता है बोजो वंडर्ड वाई देयर वॉज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन 2 स्क्वेयर्स। तो बोजो इस बात को यहाँ पे जान के हैरान है कि यहाँ पे पानी को जो सोखने की शक्ति है वो दोनों की अलग अलग कैसे हो सकती है। तो चलो इसको समझने के लिए हमारे पास गिवन है हमारी एक्टिविटी 9.4। अब कहता है फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स, नेम दी टीम ए बी सी, यू विल फाइंड आउट हाउ फास्ट द वाटर पास डाउन द सोइल। अब कहते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी है इसको करने के लिए आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको तीन टीमों के अंदर डिवाइड करना होगा और टीमों के नाम दे दीजिए, भाई ए ये टीम है, बी ये टीम है और सी ये टीम है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद आप इस बात को जान पाएंगे कि भाई जो आपका पानी है कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो पाता है आपकी मिट्टी के अंदर। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। इसके लिए आपको या तो कोई होलो सिलेंडर चाहिए या फिर किसी पाइप की रिक्वायरमेंट भी होगी एक्टिविटी को करने के लिए। इंश्योर दैट ईच टीम यूज़ पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। और आपको इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हर एक टीम के पास जो पाइप होगी या सिलेंडर होगा उन सभी का डायमीटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। बाकी आपको कुछ सजेशन भी यहाँ पे दे रखे हैं ऐसी कोई पाइप ढूंढने के लिए। कहता है इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टीन कैन एंड कट आउट इट्स बॉटम। कहता है अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो आप कोई कैन ले सकते हैं और उसका जो बॉटम रहता है नीचे का उसको आप उखाड़ के बाद में फेंक देना। आपको साइड में जो कैन की बिल्कुल आपकी साइड वाला पोर्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। कहता है इफ पीवीसी पाइप इज़ अवेलेबल कट इट इंटू 20 मीटर लॉन्ग पीसीज एंड यूज़ दैम। कहता है अगर आपके पास कोई पीवीसी पाइप है जिसका डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर के आसपास है आप उसको भी ले सकते हैं, जो कि आपको 20 सेंटीमीटर लंबी क्या करनी है, काटनी है। उसके बाद कहता है एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सोयल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब कहता है जहाँ कभी भी आप इस बात को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको करीबन 2 सेंटीमीटर के आसपास अपनी पाइप को ज़मीन के अंदर गाड़ना होगा।
पोर 20 ml वाटर इन दी पाइप स्लोली। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है उस पाइप के अंदर पानी डाल दीजिए 20 ml के 200 ml के आसपास। फॉर मेजर 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml बोतल। और 200 ml पानी को मापने के लिए आप कोई भी खाली बोतल ले सकते हैं जो कि आपकी 200 ml की हो। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर when all the water has percolated leaving the pipe empty, note the time again। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब आप उसके अंदर पानी डालना स्टार्ट करें तो आपको टाइम को नोट करना है, और जब आप पूरा का पूरा पानी अपनी पाइप के अंदर डाल दें और वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको अगेन से अपने टाइम को क्या करना है, नोट करना है। तो देखते हैं अब टाइम को नोट करके हम यहाँ पे क्या चीज़ सीख सकते हैं। अब कहता है बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भाई जब आप अपने पाइप के अंदर पानी को डालें तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका पानी है वो बाहर की साइड ना गिरे, और जो आपकी रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर की साइड लिखना होगा कितना पानी आपने लिया है, और नीचे की साइड आपको नोट डाउन करना होगा कितना टाइम उसको लगा है। तो टाइम का रोल आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। अब कहता है अगर हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएं तो आप एक बात को मानिए, जो आपका 200 ml का हमने लिया था कि भाई हमने 200 ml आपका पानी लिया है, उसको मानते कि 20 मिनट लगी आपकी एब्जॉर्ब होने में। तो उसकी रेट हम कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रखी है। हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगी 10 ml पर मिनट, यानी कि आपका 10 ml पानी एब्जॉर्ब होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोक्लेट हो जाएगा आपका 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोक्लेशन इन यूर सोयल सैंपल। और ऐसे ही आपने जो आपका खुद का सोयल सैंपल था वहाँ पे भी अपने रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपेयर योर फाइंडिंग विद द अदर्स एंड अरेंज द सोयल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ प्रोक्लेशन। और कहता है उसके बाद भी जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आया उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में कंपेयर करके देखिए, या फिर आपके और भी आप किसी अलग अलग मिट्टी के सैंपल ले सकते हैं और वहाँ से भी उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। फिर बाद में उन सभी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारी सोइल की, जो कि है मॉइस्चर, ठीक है। अब कहता है हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। क्या कभी भी आप गर्मी के सीजन में किसी खेत के आसपास से या फिर किसी फार्म की जो लैंड होती है उसके आसपास से कभी गुजरे हैं। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज साइमरिंग। अब कहते हैं कि अगर आप गुजरे हैं तो आपने देखा होगा कि जो उसके आसपास की आपकी हवा होती है ना, बिल्कुल आपके जस्ट अबोव, वो थोड़ी आपको चमकती हुई दिखाई देती है, आपकी सिमरिंग करती हुई दिखाई देती है, यानी कि झिलमिलाती टाइप में दिखाई देती है। वाई इज़ इट सो, तो ऐसा क्यों है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। तो आप उसके लिए इस एक्टिविटी को ट्राई करो और आपको इसका आंसर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो इसके अंदर कहता है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको क्या चाहिए होगी इसके लिए, एक बॉइलिंग ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सोयल सैंपल इन इट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके 2 मिट्टी के चम्मच भरने हैं और उसके अंदर डाल देने हैं। हीट इट ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, लीव अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। और उसके बाद क्या करना है, आपको हीट देनी है और फिर बाद में देखना है कि भाई हीट देने के बाद आपको क्या चीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाती है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनी वेयर। क्या कहीं आपको वहाँ पे पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। अगर आपको बूंदें दिखाई देती हैं तो आप सोचो कि भाई ये बूंदें आई कहाँ से। ऑन हीटिंग वाटर इन द सोयल एवापोरेट्स। कहता है जब हम हीट करते हैं ना हमारी मिट्टी को तो जो उसके अंदर पानी होता है वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। moves up and condense on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube। कहता है जैसे पानी ऊपर उड़ के आपका जाता है और जैसे जो हमारी बॉइलिंग ट्यूब है उसकी जो अपर लेयर है उसको ठंडा कर देती है और उसकी ड्रॉप्स हमें देखने को वहाँ पे मिल जाती है। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सोइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर्स अबव द सोइल सीम्स टू बी सिमर। अब कहते हैं कि भाई बेसिकली होता है क्या है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो आपकी मिट्टी होती है वहाँ से आपके पानी होता है जो एवोपरेट होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। और बेसिकली आपको यही बात बोलना चाहता है कि भाई जब आपकी जो वहाँ पे मिट्टी रहती है उसके अंदर से फिर जो आपका पानी होता है वो एवोपरेट होकर ऊपर की साइड वहाँ पे चला जाता है। और जैसे वो ऊपर की साइड जाता है तो जो आपकी ट्यूब होती है ना वो उसको जो उसके ऊपर की लेयर होती है उसको ठंडा करके नीचे डाल देती है उसकी पानी की बूंद अगेन से बना के। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई जो आपकी मिट्टी है इसके अंदर मॉइस्चर होता है। और यहाँ पर आपको रीज़न भी देता है और बताता भी है कि भाई जब आपकी समर यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो आपकी मिट्टी रहती है आपके फार्म लैंड की वहाँ से आपका
पानी क्या होता है एवोपरेट होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। फिर जो आपके सन की रेज आती हैं ऊपर से वो क्या करती हैं उस पानी के अंदर जाकर रिफ्लेक्ट करती हैं और वो जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से जो उसके ऊपर की मिट्टी होती है वो हमें क्या करती हुई नज़र आती है, आपकी सीमर्स करती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे आपको उस फिगर का जो हमने एक्टिविटी की थी उसका डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और बताता है आफ्टर हीटिंग द सोइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सोइल विच हैज़ नॉट बीन हीटन। कहते हैं कि हीट करने के बाद आपको क्या करना है, इस सोइल को यहाँ से बाहर निकालना है और जो सोइल आपकी यहाँ पे वैसे बिना हीट की हुई है उसके साथ में आपको कंपेयर करके उस सोइल को यहाँ पे देखना है। नोट द डिफरेंस बिटवीन दी टू, और उसके बाद जो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आपको देखने को मिला उसको भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल, यानी कि जो हमारी मिट्टी है वो कितना पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, और पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे आपका बाहर की साइड में स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका प्रोकोलेटेड। ठीक है, और प्रोकोलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी होती है वो कितने पानी को यहाँ पे अपने अंदर से पास आउट होने देती है। ठीक है, और कितना जल्दी उसको नीचे की साइड यहाँ पे पहुँचाती है, बेसिकली एब्जॉर्ब करके फटाफट से नीचे पहुँचाना। ठीक है, तो चलो अब आप बात करते हैं इस वाले को लेकर। तो यहाँ पे कहता है डू ऑल द सोइल अब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। कहता है क्या सभी की सभी मिट्टी आपका एक जैसा पानी ही एब्जॉर्ब करती हैं? तो चलो इस बात को फटाफट से यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 9.6। कहता है टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर, fold and place it as shown in the figure. Weight 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can see as a drop for this purpose. Do not let the water fall at one spot. अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि आपको क्या करना है, ऐसा कोई बीकर लेना है, उसके ऊपर अपना फनल लगाना है, उसके ऊपर कोई पेपर या फिल्टर पेपर लगा के उसके अंदर आपको मिट्टी यहाँ पे डाल देनी है। फिर कोई आपको सिलेंडर लेना है, उसके अंदर अपने पानी की मात्रा को माप लेना है, फिर उसके अंदर से आपको इस ड्रॉपर को फिल करना है। फिर ड्रॉपर को यहाँ पे आपको बूंदे बूंदे पानी की डालनी है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना और एक ही जगह आपको बूंदे नहीं डालनी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इससे कहते हैं pour water all over the soil, keep pouring water till it start dripping। और कहता है तब तक आपको इसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी डालते जाना है तब तक कि आपका पानी नीचे की साइड यहाँ पे आना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, अब इससे आगे कहता है subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with। अब आपको क्या करना है कि भाई जो आपका सिलेंडर के अंदर पानी का अमाउंट बचा है उसको माइनस कर देना है, किसमें से, जो जितना आपने टोटल लिया था उसमें से। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सोइल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी मिट्टी थी उसने इतना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हो सकता है हमारी मिट्टी को मापने का कि भैया कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। बाकी चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी आपको दे रखी है, इनको भी यहाँ पे जान लेते हैं। कहता है रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। और जो आपकी नोटबुक है वहाँ पे आपको अपने रिजल्ट को ऐसे नोट डाउन करना है। कैसे, जैसे कि जो आपकी मिट्टी थी उसका वेट कितना था आपका 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर आपका कितना था वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो आपकी फाइनल वॉल्यूम थी वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल, जितना आपकी मिट्टी ने पानी अब्जॉर्ब किया उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोइल, और जितना आपका वेट था पानी का जो मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, अगर आपको परसेंट निकालनी है कितना परसेंट आपका यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है तो आपको कर देना है u - v अपॉन 50 × 100। ठीक है, अब आगे कहता है ग्राम जी एंड किलोग्राम kg आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास। जो आपका ग्राम जी है, ग्राम को आपको पता है कि हम जी बोल के रिप्रेजेंट करते हैं और जो किलोग्राम होता है उसको हम केजी कहते हैं। कहता है ये आपकी दोनों की दोनों जो यूनिट है ये मास की यूनिट है। A mass of 1 gram weight and a mass of 1 kilogram weight। However, in daily life and in commerce and industry, the distinction between gram and gram वेट इज़ जनरली ओमिटेड। और कहते हैं कि भाई जो आपका ये 1 ग्राम का और 1 किलोग्राम का जो वेट रहता है इसको अगर हम आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह रहती है तो इनमें हम इसको ओमिटेड कर देते हैं। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट। और कहता है अगर आप इसको अलग अलग मिट्टी के साथ में करके देखेंगे तो क्या आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फॉर ऑल द सैम्पल्स डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और कहते हैं फिर जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको अपने फ्रेंड के साथ में कंपेयर करके देखो और फिर इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करो।
तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच सोइल वुड हैव द हाईएस्ट प्रोकलेशन रेट। सेकंड क्वेश्चन बोलता है विच सोइल वुड हैव द लोवेस्ट प्रोकलेशन रेट। अब इन दोनों में आपसे यही पूछना चाहता है कि आपकी कौन सी ऐसी मिट्टी रहेगी जो उसकी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर से पास आउट होने देगी और कौन सी ऐसी रहेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगी। ठीक है। बोजो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट द 8-10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ द वाटर इन ponds और वेल राइज विच टाइप ऑफ सोइल विल अलाउ द वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट। अब बोजो ने अपने पड़ोसी से सुना कि भाई जो हमारी बारिश आती है उसके बाद जो हमारे तालाब वगैरह हैं वहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे आपकी ऐसी कौन सी मिट्टी रहती है जो कि आपके पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देती वहाँ पे ऊपर की साइड जबकि लेवल बढ़ाने में हेल्प करती है। विच टाइप ऑफ सोइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट। और कौन सी आपकी ऐसी मिट्टी रहती है जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर रख सकती है और कौन सी ऐसी रहती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर नहीं रख सकती। ठीक है। तो इन सभी का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप इन सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे करके देखेंगे। तो ठीक है, आपको सबसे पहले इन एक्टिविटी को ट्राई करना है, फिर इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब आगे बोलता है कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर्स प्रोकलेट एंड रीच दी वाटर अंडरग्राउंड। और कहते हैं क्या कोई आप ऐसा मेथड हमें बता सकते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम अपनी मिट्टी के अंदर प्रोकुलेट कर पाएँ और अंडरग्राउंड पानी तक हम अपने पहुंचा पाएँ। सोइल एंड क्रॉप्स। तो अब बात ये आती है हमारी जो मिट्टी होती है वहाँ पे कौन सी फसलें आप अपनी उगा सकते हैं और कौन सी बेस्ट रहती हैं कौन सी मिट्टी के ऊपर। अब कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहते हैं कि अलग अलग टाइप की सोइल हमें देखने को मिलती है हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ क्लेई सोइल, इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ लोमी सोइल, वाइल इन सम पार्ट्स आर देयर अ सैंडी सोइल। कहते हैं कि कुछ पार्ट में तो आपको पता है हमें क्लेई सोइल देखने को मिलती है, कुछ पार्ट्स में हमें आपको पता है लोमी सोइल देखने को मिलती है और कुछ में सैंडी सोइल देखने को मिलती है। सोइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। और जो हमारी मिट्टी है उसको ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। आपकी हवा कितनी है, वहाँ पे रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। There are some important climatic factors which affect the soil profile and bring change in the soil structure। और कहते हैं कुछ आपके ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर भी रहते हैं जो क्या करते हैं आपकी मिट्टी की प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और चेंज ले आते हैं हमारे सोइल के स्ट्रक्चर के अंदर। The climatic factor as well as the components of soil determine the various type of vegetations and the crops that might grow in any region। और कहते हैं कि जिस टाइप की आपकी सोइल होगी वही वहाँ पे बता पाइए कितनी ज़्यादा आपके यहाँ पे मात्रा में और वैरायटी के अंदर आपकी जो मतलब कि पेड़ पौधे हैं वो हो सकते हैं और कितनी ज़्यादा टाइप की यहाँ पे आपकी और बहुत सारी जो फसलें वगैरह हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। तो ये सभी बात आप यहाँ पे मिट्टी ही बताएगी। और अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि आपकी सोइल प्रोफाइल क्या होती है यहाँ पे और बाकी जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर तो ये सभी हमने पीछे डिस्कस किए थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो को देख के आओ फिर पार्ट 2 पे आना। अब कहता है क्ले एंड द लोमी सोइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। अब कहते हैं कि जो आपकी क्लेई सोइल यहाँ पे रहती है वो बहुत बेस्ट रहती है और जो आपकी लोमी सोइल है वो भी सूटेबल यहाँ पे रह सकती है आपकी क्रिल्स को उगाने में और जो आपके गेहूँ वगैरह होती हैं, ग्राम वगैरह होते हैं, इनको उगाने में। सच सोइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। क्योंकि जो ये वाली आपकी मिट्टी रहती है आपके पानी को ऊपर बनाए रखने में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। फॉर पैडी सोइल्स राइस सोइल रिच इन क्ले एंड दी ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। कहते हैं कि जो आपकी पैडी होती है या फिर जो आपकी राइस जैसे आपकी धान वगैरह की फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए आपकी जो क्लेई और ऑर्गेनिक मैटर आपके ज़्यादा बेस्ट रहती हैं और वो आपकी सोइल अच्छी रहेगी जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिटेन कर सके। फॉर लेंटियल्स एंड दी अदर पल्सेज लोमी सोइल्स विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड। कहते हैं कि जो आपके मसूर वगैरह होते हैं उनके लिए आपकी लोमी सोइल बेस्ट रहती है। फॉर कॉटन सैंडी लोमी और दी लोमी विच ड्रेन वाटर ईजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सूटेबल। अब कहता है जबकि अगर हम आपके कॉटन की बात करें तो उसके लिए आपकी जो सैंडी सोइल रहती है और जो सैंडी लोमी रहती है वो आपकी ज़्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर फटाफट से पास आउट करा देगी। तो चलो अब आपको एक केस स्टडी भी यहाँ पे लेके बताते हैं। अब केस स्टडी के अंदर आपको कहता है जोहन, रशीदा एंड राधा वेंट टू द लीलाधर दादा एंड द संतोष मालविया
ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश। कहते हैं कि जो आपके जोहन हैं, साथ में रशीदा है और राधा है, ये सभी जाते हैं आपके लीलाधर का जो दादा है उसके पास में, और जो आपका संतोष मालविया है वहाँ पे, जो कि आपका कहाँ है, सोहागपुर आपके मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अब कहता है लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग द सोइल टू मेक आइटम्स लाइक द सूरी, मटकी, काला एटसेट्रा। अब कहते हैं जो आपका यहाँ पे लीलाधर के जो दादाजी हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपके जैसे घड़े वगैरह हो गई, मटकी वगैरह हो गई, कला हो गई आपकी, और जो साथ में सुराई वगैरह रहती हैं उन सभी को बनाने का काम करती हैं। द फॉलोइंग इज़ द कंजर्वेशन दे ऑल हैड द लीलाधर विद दादा विद। अब कहता है जो हम आपको नीचे बताएंगे ये सभी उनके बीच की बातें होंगी जो वहाँ पे गए हैं लीलाधर के दादा के पास में, देखते हैं वो क्या बातें यहाँ पे बताता है। कहता है वेयर वाज द सोइल ऑब्टेन फ्रॉम। तो दादा से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपकी मिट्टी है ये कहाँ से आती है। तो दादा कहता है वी बाउट द ब्लैक सोइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड। कहते हैं कि जो आपकी सूखी लैंड होती है हम वहाँ से जाके आपकी ब्लैक सोइल ले आते हैं। दादा ने उसको जवाब दिया। उसके बाद वो अगेन से पूछते हैं हाउ इज़ द सोइल प्रिपेयर्ड। तो जो आपकी मिट्टी है वो कैसे बनाई जाती है। तो दादा कहता है ड्राई सोइल विल बी प्लेस इन अ लार्ज टैंक एंड वाउंड बी क्लीन्ड ऑफ पेबल्स एटसेट्रा। कहते हैं कि हम आपकी जो सूखी मिट्टी होती है उसको एक बड़े से टैंक के अंदर रख देते हैं और फिर जो उसके अंदर कक्कड़ पत्थर होते हैं उनको निकाल के बाहर की साइड फेंक देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग द सोइल विल बी सोक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स। कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, करीब 8 घंटों के लिए उस मिट्टी को पानी के अंदर डाल देते हैं। दिस सोइल वुड बी कनेडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डग। और कहते हैं कि उसके बाद उसके अंदर हम जो आपका हॉर्स रहता है उसकी पोटी को मिक्स करते हैं, तभी उसके अंदर आपकी कनेडेड चीज़ हो पाती है। यानी कि जो आपके पोर्स वगैरह रहते हैं ना आपके पोट के अंदर, आपके घड़े के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं एवोपोरेशन के अंदर, वो ऐसे बनते हैं। किसकी हेल्प से बनते हैं, जो आपकी हॉर्स की पोटी रहती है। यहाँ पे दादाजी ऐसा ही बोलते हैं। कहता है द कनेडेड सोइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप। उसके बाद वो उसको एक शेप देने की कोशिश करते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन विद हैंड। और कहता है उसके बाद हम उसको पूरी हाथ के साथ में बहुत अच्छी शेप यहाँ पे दे देते हैं। बाकी आपको यहाँ पे बनाते हुए भी दिखा रहा है। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। कहते हैं कि उसके बाद 3 दिन तक सुखाने के बाद में हम उनको कलर करते हैं। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। कहते हैं कि हवा में उनके सूख जाने के बाद करीबन हम उनको बहुत मतलब कि अपना जो हाई टेम्परेचर के अंदर उनको बॉईल करते हैं, फिर वहाँ से निकाल लेते हैं और जो आपका घड़ा बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है। वो इज़ दी हॉर्स डग मिक्सड इन दी सोइल। तो जो आपका हॉर्स है उसकी पोटी वहाँ पे क्यों मिक्स की जाती है, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो दादा कहता है बर्नट हॉर्स डंग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन दी सोइल सो दैट द वाटर कुड प्रोकुलेट आउट ऑफ द मटका एंड द सूरीज एवोपरेट एंड कूल्स द वाटर इनसाइड। कहते हैं कि वहाँ पे ताकि आपके पोर्स बन पाएँ, जिसकी हेल्प से आपकी एवोपरेशन यहाँ प्रोसेस यहाँ पे हो पाएगी। अगर आपकी एवोपरेशन प्रोसेस वहाँ पे हो पाएगी तो जो अंदर का पानी रहेगा घड़े के वो आपका ठंडा रहेगा। यू नो सोहागपुरी सुरहीज एंड द मटकाज आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक द जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज एटसेट्रा। कहते हैं कि आप इस बात को भी जानते हैं कि जो आपका ये सोहागपुर है, यहाँ की जो सूरी और मटका होते हैं बहुत दूर दूर तक आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहता है crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in the humus and very fertile। कहते हैं कि जो आपकी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि आपकी गेहूं वगैरह हो गई, उनको अगर हम क्ले सोइल के अंदर उगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हमारे लिए रहता है, क्योंकि यार इसके अंदर आपकी ह्यूमस भी रहती है और बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ मिट्टी आपकी रहती है। Find from your teachers, parents and farmers the type of soil and crops grown in your areas. Enter the data in the following table। तो जो आपके टीचर हैं या फिर आपके पेरेंट्स, आप उनसे पूछो कि भाई आपका जो एरिया है वहाँ पे कौन से टाइप की आपकी मिट्टी देखने को मिलती है और उसको इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर दो। आगे कहता है विच काइंड ऑफ सोइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस सोइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ प्रोक्लेशन। अब कहते हैं कि कौन सी आपकी जो मिट्टी है वो बेस्ट रहेगी आपके चावल को उगाने के लिए। कौन सी मिट्टी रहेगी जो जिसकी आपकी प्रोक्लेशन रेट हाई होगी या फिर लो होगी। तो आप इसका आंसर मेरे को देना चाहिए कमेंट करके फटाफट से। तो चलो अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे बोजो कहता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ प्रोक्लेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड
बोजो, you seem to have forgotten what you read earlier. Go and reread the lesson again and you will find the answer. तो यहाँ पे बोजो के माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि जो रेट ऑफ प्रोक्लेशन है और साथ में आपकी जो रिटेन करने की कैपेसिटी रहती है आपकी मिट्टी की, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो पहले इसको कहती है आप अगेन से चैप्टर को एक बार समझो, पढ़ो, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो पाएगी। बाकी मैं इस बात को फटाफट से आपको एक बार अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो आपका रेट होता है वो तो वो चीज़ होती है कि मानो यहाँ पे जो आपकी मिट्टी है इसके अंदर आपने इसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, तो कितना जल्दी वो पूरे के पूरे पानी को आपका अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब जो रहती है आपकी रिटेन करने की कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी मिट्टी है वो कितना पानी अपने अंदर रख सकती है या फिर अपने ऊपर बनाए रख सकती है, ठीक है। तो रिटेन करना मतलब कि रखना, और जो आपका रहता है प्रोक्लेशन यानी कि कितना जल्दी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इनके बीच में यही आपका डिफरेंस यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब आगे बताते हैं सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। कहते हैं कि जो आपकी लैंड की सरफेस होती है उसका ऊपर से हट जाना किसकी वजह से, आपके पानी की वजह से, विंड की वजह से और आइस की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। प्लांट रूट्स फ्रेमली बाइंड दी सोइल, और कहता है जो आपके प्लांट की जड़ें होती हैं वो हमारी मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। इन दी अब्सेंस ऑफ प्लांट सोइल बिकेम लूज। कहते हैं कि अगर आपके प्लांट्स नहीं होंगे तो जो आपकी मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। सो इट कैन बी मूव्ड बाय द विंड एंड फॉलोइंग वाटर। कहते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा, जो हमारी हवा रहती है उसके लिए भी और जो पानी है उसके लिए भी, हमारी मिट्टी को कहीं भी लेके जाना। इरोजन ऑफ सोइल इज मोर सेवर इन द एरिया ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। कहते हैं कि ये चीज़ आपकी वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे आपके पेड़ पौधों की मात्रा बहुत कम होती है, सच एज डेजर्ट और द बेयर लैंड। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज़। अब कहते हैं भाई इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पेड़ों को ना काटें और दूसरों को भी ना काटने दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ यहाँ पे लगाएं, जिससे कि आपकी सोइल इरोजन ना हो पाए, ठीक है। तो यार इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगर आप उसको सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।